Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good Ma'am, morning. good morning. Ma'am, good morning. What about you? Good morning, beta. I'm also fine. Okay, in this session we are going to know about the seed dispersal in chapter number 6. बीज का बिखराव कैसे होता है, ठीक है। कोई एक सीड है, किसी भी प्लांट का सीड हो, उसका बिखराव कैसे होता है, ओके, सब जगह कैसे फैल जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। Yes, ma'am. चलो बेटा, स्क्रीन पे अगर सभी को कुछ दिखने लगी होगी तो बताएंगे। Yes, ma'am. ठीक है, चलो बेटा रीड करिए। अच्छा, पढ़िए यहाँ से, वीडियो ऑन करिए। सीड डिस्पर्सल मींस बीज का फैलाव, बीज का बिखराव। ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए। हैव यू एवर सीन डेंडेलियन? डेंडेलियन सीड्स होता है फ्लोटिंग इन एयर। क्या आपने कभी डेंडेलियन सीड को हवा में तैरते हुए देखा है? बताइए। डेंडेलियन सीड एक होता है जो कि हमेशा हवा में तैरता रहता है। क्या आपने कभी देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाइट व्हाइट Yes, ma'am. अब उल्टा रहता है। आपके घर में कभी कभी आ जाता है उल्टे हुए, आता ना बेटा, व्हाइट कलर का बिल्कुल। Yes, ma'am. उसके अंदर देखिए सीड होता है। Yes, ma'am. तो ये हेयर का होता है व्हाइट व्हाइट। तो देखिए हवा में तैरता क्यों है? फ्लोट में तैरना होता है कि हवा में क्यों तैरता है? क्या इसका रीजन क्या हो सकता है? बोलिए, ये सीड जो है ये हवा में क्यों तैरता है? अनुष्का बेटा आप बताइए, जो डेंडेलियन का जो सीड होता है ये हवा में तैरता क्यों है? मैम, आपकी वॉइस कट के आ रही है। मैम, आपकी वॉइस कट के आ रही है। चलिए अभी आवाज आएगी। साइलेंट करिए बेटा, राजपाल माइक बंद करिए। ओके, हमें पूछ रहे थे बेटा कि कभी क्या आपने कभी डेंडेलियन के सीड को हवा में तैरते हुए देखा है? अच्छा, आप बताइए। यस, गुड, हमने देखा है। डिस्कस व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दीस सीड टू फ्लोट इन वाटर, सॉरी फ्लोट इन एयर। क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि जो सीड होते हैं, जो डेंडेलियन के जो सीड होते हैं ये हवा में क्यों तैरते हैं? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या बता सकते हैं हमें? मैम बताएं। हाँ बताइए। मैम क्यों इनका बहुत लाइट वेट होता है। क्योंकि इसका वेट जो होता है लाइट होता है, हल्का होता है। जो सीड होते हैं डेंडेलियन, जो प्लांट का सीड होता है ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसी वजह से हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे पढ़िए बेटा। अच्छा ये करिए यहाँ से। Some plant produce a large number of seed. If all these seeds grow close to each other, the sapling will not get enough space, water, sunlight, and nutrients from soil. As a result, only a few of them will survive. To avoid this, these seeds scatter of different places with the help of various agents of dispersal. Such scattering of seed is known as seed dispersal. In different plants, the dispersal of seed is carried out by different agents of dispersal. Let us learn about these in detail. ओके स्टॉप बेटा।
Some plants produce a large number of seeds. आपने देखा होगा ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जो अधिक मात्रा में सीड उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई सारे प्लांट हैं जिसमें कई सारे अधिक लंबी मात्रा में बीज होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कुछ प्लांट के नेम जिसमें ज्यादा सीड होते हैं? बताइए। ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जो अधिक नंबर में बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर उसमें उत्पन्न करना अधिक नंबर में संख्या में, तो ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जो अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इफ ऑल दीज सीड ग्रो क्लोज टू ईच अदर, इफ ऑल दीज सीड, यदि ये सारे सीड जो है एक दूसरे के क्लोज होते हैं, साथ में होते हैं, the sapling will not get enough space, water, sunlight and nutrients from sun. तो जो sapling जो पौधा होता है उसको सही मात्रा में, काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा कह सकते हैं, पर्याप्त रूप से सनलाइट नहीं मिलता, सूरज से नहीं मिलती है, वाटर नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। किससे? मिट्टी से। यदि ज्यादा बीज होते हैं इस प्लांट में तो जो sapling है, जो पौधा है, उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं पानी मिल पाता। इसलिए हम माइक ऑन, आवाज आ रही है 1 मिनट। शिवाना माइक बंद करेगा। शिवाना माइक बंद करिए। इतनी बार आप लोग को बोलना पड़ेगा माइक बंद करने के लिए। इफ ऑल दीज सीड ग्रो क्लोज, यदि जो सीड होते हैं अगर एक साथ उनका ग्रोथ विकास होता है, पास में रहते हैं, तो क्या होता है? द सैपलिंग विल नॉट, तो जो सैपलिंग जो पौधा है वो नहीं बढ़े, उसको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? इनफ स्पेस, ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, वाटर पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, एंड न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। कहाँ से? फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। ठीक है, यदि ज्यादा बीज है, बीज पास रहेंगे तो जो सैपलिंग है, जो पौधा है, उसको पर्याप्त रूप से ना सनलाइट मिल पाएगा, ना ही वाटर मिल पाएगा, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। ठीक है, देन एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है? ओनली अ फ्यू ऑफ देम विल सर्वाइव। इसका परिणाम ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि बीज में से केवल कुछ ही जो है जीवित रह पाते हैं। ओके, ओनली अ फ्यू ऑफ देम विल सर्वाइव, इसमें से कुछ ही जो है जीवित रह पाते हैं। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए बीज सीड, जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, स्कैटर में फैल जाते हैं टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे फैल जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जन, अलग अलग प्रकार के डिस्पर्जन के घटक होते हैं, बीज के जो फैलाव है इसके अलग अलग घटक होते हैं, इसी के माध्यम से ये बीज जो है अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। सच स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड डिस्पर्जन, बीज के इसी फैलाव को हम सीड डिस्पर्जन कहते हैं, बीज का फैलना, बिखराव कहेंगे। ठीक है, बीज का अलग अलग जगहों में फैल जाना ही बीज का बिखराव कहलाता है। ठीक है, सबको आया समझ में? यस मैम। ओके, तो इसके बीज के बिखराव के कई घटक होते हैं। तो बीज की जो बिखराव होता है, जो बीज का फैलना होता है, बिखराव होता है, इसके भी कई घटक होते हैं, कई माध्यमों से बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल सकता है। ऐसे कई सारे माध्यम हैं, अभी उसके बारे में जानेंगे हम लोग, घटक के बारे में रीड करेंगे, कौन कौन से घटक होते हैं सीड डिस्पर्जन के। ठीक है, एजेंट मींस होता है घटक, एजेंट ऑफ डिस्पर्जन मींस बीज के बिखराव के घटक क्या होते हैं, मींस किस किस कारण जो है बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल जाते हैं, घटक क्या, तरीका क्या। इफ इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट जो है, पौधे होते हैं, द डिस्पर्जन ऑफ सीड्स इज कैरीड आउट बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जन। 1 मिनट देखिए, नेटवर्क चल रहा है। इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट में, अलग अलग पौधों में, द डिस्पर्जन जो बिखराव होता है बीज का, ऑफ सीड्स जो बीज का बिखराव होता है, इज कैरीड ले आया जाता है, आउट ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जन, ये जो बिखराव के जो घटक होते हैं, सीड बिखराव के जो अलग अलग घटक होते हैं, इसी माध्यम से ये जो अलग अलग प्लांट के जो सीड होते हैं फैलाए जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। लर्न अबाउट दीज इन डिटेल, चलिए इनके बारे में हम
डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से घटक होते हैं बीज के बिखराव के। चलिए आगे पढ़िए बेटा, कौन रीड करेगा? मैम स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है। रीड करें? बेटा 1 मिनट हमको बताना आपको। जैसे कि कई सारे विंड, हवा के माध्यम से बीज का फैलाव होता है। हवा चलती है तो जो हल्के बहुत ही लाइट बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो उड़ जाते हैं हवा के माध्यम से, तो उड़ के जाके दूसरे स्थान पे वो गिरते हैं, तो वहां पे वो प्लांट उगता है। वाटर के माध्यम से भी बीज का बिखराव होता है, ठीक है। एंड एक और भी रीजन होता है, वाटर हो गया, विंड हो गया, एंड एनिमल्स के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे प्लांट के बीज होते हैं जो कि बहुत कटीले होते हैं, और एनिमल्स जब जाते हैं झाड़ू में, एनिमल्स घूमते हैं जंगलों में, तो उनके ऊपर जो है वो बीज क्या है, चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे प्लांट के बीज ऐसे होते हैं जो नुकीले कांटेदार होते हैं, एनिमल्स के पीठ में जो है चिपक जाते हैं। तो जहां भी एनिमल जाएगा, जहां भी झड़ेंगे, जहां पे गिरेंगे बीज, वहां पे प्लांट उगेगा। तो इसका कारण भी हो सकता है बीज बिखराव का, ठीक है। यस मैम। और फल के माध्यम से बीज का बिखराव होता है। जो फूल फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, फलों के माध्यम से बीज का बिखराव होता है। कैसे? जैसे कि आप फल लाते हो खरीद के मार्केट से, जैसे मैंगो हो गया, आप उसको खाते हो, खाने के बाद बीज को इधर फेंक देते हो कहीं किसी स्थान पे, तो वहां पे पौधा निकलता है उसका नाम, क्यों? यस मैम। तो फ्रूट भी होते हैं सीड बिखराव के एक माध्यम, फ्रूट के माध्यम से भी बीज का बिखराव होता है, एनिमल्स के माध्यम से होता है, और विंड के माध्यम से होता है, वाटर के माध्यम से होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे माध्यम है जिसके द्वारा जो है बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। चलिए यहाँ पे रीड करते हैं। Yes, ma'am. आप पढ़े बेटा, कौन पढ़ रहा था? अनुष्का रीड मैं मेरी पढ़े बेटा, अनुष्का। Wind. Many seeds are very light in weight. Some even have tufts of hair or wing-shaped structure of them. Such seeds can float air and are easily carried away by wind to other places. Seeds of plants like cotton, maple, hickory, and dandelion are dispersed by wind. हाँ चलिए बेटा, इसका मीनिंग देखते हैं। विंड्स, मेनी सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट। आपने देखा होगा कि कई सारे बीज ऐसे होते हैं जो कि वेट भार में हल्के होते हैं, लाइट मीन्स हल्का, वेट मीन्स भार, उनका भार जो है बहुत ही हल्का होता है। इससे भी आपने देखा है, यहाँ पे बताया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था, एक क्या भी हम लोगों ने लिख किया था, डेंडलायन भी हल्का ही होता है। ऐसे कपास होता है, कॉटन भी जो है इसका बीज भी बहुत ही हल्का होता है। अब इसको रीड करेंगे हम लोग। सम इवन क्या पूछा कुछ? मैम मैपल। हाँ ओके ओके। सम इवन है टफ्ट्स, टफ्ट्स मींस होता है गुच्छा, टफ्ट मींस होगा बेटा गुच्छा, ऑफ हेयर और विंग्स शेप स्ट्रक्चर ऑन देम। इसमें से कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें जो गुच्छे की तरह होते हैं, मतलब बाल के गुच्छे रख लो कि बाल का गुच्छा होता है, एंड कोई भी सीड ऐसा होता है जो कि पंख के आकार के होते हैं। विंग मींस पंख होता है, शेप मींस आकार, स्ट्रक्चर मींस संरचना। तो उसकी संरचनाएं जो है पंख के आकार की होती है, या तो गुच्छे के आकार में होगी या तो पंख के आकार की होती है। देन सच सीड, ऐसे जो बीज होते हैं, कैन फ्लोट, फ्लोट मींस तैरना होता है, वो तैर सकते हैं, इन एयर मींस हवा में तैर सकते हैं, एंड इजीली कैरीड अवे बाय विंड टू अदर प्लेसेस। इजीली मींस आसानी से, कैरी मींस ले जाना, तो आसानी से इसको हवा के माध्यम से ये एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बीज जो कि बहुत ही वेट हल्का होता है, उनकी संरचना जो है या तो पंख के आकार की होती है या तो गुच्छे की बाल की तरह होता है, बाल का गुच्छा समझ लो। तो ये आसानी से एक स्थान हवा में तैरते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, उनको हवा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देती है, ठीक है। सबको आज समझ इतना? यस मैम। यस मैम। Seed of plant like cotton,
कॉटन के प्लांट का सीड होता है। मैपल, मैपल मीन्स होता है एक प्रकार का छायादार वृक्ष। मैपल एक वृक्ष है जो बहुत ही छाया होता है, उसमें छायादार वृक्ष कह सकते हैं इसको। एंड हिप्टेज, हिप्टेज भी एक और प्लांट ही है। एंड डेंड्रॉन, जो आपने रीड किया डेंड्रॉन के बारे में, आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, जो कि विंड के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा दिए जाते हैं। सबको आया समझ में इतना? यस मैम। डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलाने को ही तितर बितर कहते हैं, फैलना। डिस्पर्स बाय विंड, तो विंड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे छिपा दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉटन का प्लांट है ये इसमें, और ये देखिए डेंड्रॉन का, ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखिए ये इसका जो फ्रूट है, इसमें देखिए कई सारे बीज का फ्रूट है, ध्यान देना। ये फ्रूट है, फ्रूट में देखिए कई सारे बीज हैं। तो ये बीज जो है एक साथ रहते हैं, इसी वजह से इनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये जो है हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं, दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे अलग हो रहे हैं ये, दिखा सबको ना, अलग हो रहे हैं ये, तो अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ही फैल जाएंगे। ऐसे कॉटन का भी सीड होता है, इससे कई सारे सीड होते हैं। इसी की वजह से इसका जो सैपलिंग है, इसका विकास नहीं हो पाता है। तो सीड जो है वहां से अलग होके उड़ने लगते हैं। फिर आगे पढ़िए। अभी हमने रीड किया विंड के माध्यम से बीज का बिखराव, अभी रीड करेंगे वाटर के माध्यम से बीज का बिखराव कैसे होता है। चलिए रीड करिए ममता। मैम रीड करें? ममता, ममता यस मैम। पढ़िए बेटा। Water seeds of plants that grow near or inside water are usually dispersed by water. Seeds or fruits of these plants have spongy or fibrous outer covering, which help them float on water and get carried to different places. For example, a coconut fruit is light in weight as it has air trapped in its husk. Besides, coconut seeds of plants like water lily and lotus are dispersed by water. Seed of plants that grow near or inside water are usually dispersed by water. ऐसे बीज, ऐसे सीड, ऐसे प्लांट जिसके सीड होते हैं, सीड ऑफ प्लांट दैट ग्रो, जो कि बढ़ते हैं नियर ऑफ और इनसाइड, नजदीक या इनसाइड मींस अंदर, किसके अंदर बेटा? वाटर, पानी के अंदर। आर यूज्ड, जो प्राय क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड बाय वाटर, जो कि प्राय वाटर के द्वारा बाहर ले जाते हैं, मींस वाटर के माध्यम से बिखराव हो जाता है, फैल जाते हैं। सीड ऑफ फ्रूट्स, बीज या फ्रूट्स हो, फल हो, आप बीज प्लांट, इस प्लांट का जो कि इसके नजदीक होते हैं, पानी के नजदीक या पानी के अंदर होते हैं, हैव स्पंजी और फाइबर आउटर कवरिंग व्हिच हेल्प देम फ्लोट और on water and get carried to different places. तो देखिए सीड प्लांट में क्या होता है? प्लांट है स्पॉन्जी मींस होता है, आप कह सकते हैं स्पंज, जैसे कि वो होता है, क्या बोल सकते हैं, रुई की तरह स्पंजी होते हैं। स्पंज, स्पंज में सुना था आप लोगों ने? स्पंज मोटा सा होता है स्पंज, अक्सर कपड़ों में मिलता है, कपड़ों के अंदर रहता है स्पंज, या उसमें कुशन में होता है, अंदर डाला होता है, गद्दे में डाला होता है स्पंज, उसी को स्पंज कहते हैं। तो क्या समझ में? यस मैम। तो जो प्लांट वाटर के नजदीक होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, तो कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं एंड फाइबर और रेशेदार होते हैं। आउटर कवरिंग, इसका बाहर का कवर होता है, व्हिच है, जो कि उनकी हेल्प करती है देम फ्लोट, तैरने में, ऑन वाटर, पानी के अंदर तैरने में उस प्लांट की मदद करती है। एंड गेट कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस, और ये अलग अलग स्थान पे पानी इसको अलग स्थान पे ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया आप कोकोनट फ्रूट, जो कोकोनट है उसका फ्रूट जो फल होता है, इस लाइट हल्का होता है, इन वेट भार में उसको हल्का होता है, एज इट हैज एयर ट्रैप्ड इन इट्स हब्स, जिसके कारण जो है हवा इसके भूसी को, छिलके बोल सकते हो आप, अपने अंदर फंसा लेती है। इस फ्रूट से छिलका होता है, इसको हवा के माध्यम से फंस जाते हैं ये। बिसाइड कोकोनट, कोकोनट के बाहर देखिए सीड ऑफ प्लांट
लाइक वाटर, जैसे कि वाटर लिली का प्लांट हो गया, इसके सीड जो होते हैं, एंड लोटस, लोटस का प्लांट हो गया, इज आर डिस्प्लेस्ड बाय वाटर, जो कि वाटर के द्वारा फैलाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। सब बात समझ में? Yes, ma'am. चलिए अभी देखते हैं एनिमल के माध्यम से बीज का विकास कैसे होता है, तो पढ़िए राष्ट्रपाल। Some seed have the berries, stick, hair, spills, looking like structure on their surface. These help all the stick or bodies to the animal and clothes or the human beings all the carry away the other places. Some seed are not have any such special structures. It is still as the displayed by the animal. For example, human being, animal, and birds eat scratches, fruit, and mango, apple, papaya, cherries, and guava through their seed. The seed of the some these fruit, all the drops are different places through the phases. These seeds are grow into the new plant under the favorable conditions. प्राण पौधे, animals, some seeds have barbs, barbs means अकड़ होता है, अकड़ना हो, some seed have barbs, कुछ seed के पास barbs होते हैं, sticky, चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, sticky hair means चिपकने वाले hair कह सकते हैं आप, spine कांटेदार होते हैं, और hook like structure, और hook की तरह, hook पता है आपने hook देखा कि नहीं देखा है, अक्सर कपड़ों में लगा होता है हुक, ठीक है, तो हुक के आकार के होते हैं, संरचनाओं के होते हैं, ऑन देयर सरफेस, इसकी सतह होती है वो इसकी संरचनाएं जैसी होती है हुक की, एंड स्टिकी हेयर स्पाइन, देन दीस हेल्प देम टू स्टिक ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल, ये इसकी हेल्प करती है इसमें चिपकने में, टू द बॉडी शरीर के ऊपर, किसके बेटा किसके शरीर के ऊपर, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शरीर के ऊपर, ठीक है, जानवरों के शरीर के ऊपर चिपकने में इसकी हेल्प करती है, एंड क्लॉथेस और कपड़ों में, जैसे कि आप कभी जा रहे हो कहीं जंगल में या कहीं झाड़ी में आप कहीं छिप जाते हो, तो आप बाहर निकल तो देखते हो कितने सारे बीज आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं, कभी देखा है कि नहीं? बोलिए, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं कि आप कहीं विजिट कर रहे हो बाहर, तो बाहर आप में कहीं आप छिपे हो, लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, तो जाके कहीं झाड़ी में छुप गए हो या कहीं भी पेड़ के बीच में, तो देखिए आपके कपड़े के ऊपर तो देखिए बीज चिपक जाते हैं, ऐसा होता कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे एनिमल्स भी घूमते रहते हैं ऐसे उधर, तो उनके ऊपर भी कई सारे बीज जो है चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पर। देन क्लॉथेज ऑफ ह्यूमन बींग, मानव जाति के कपड़ों पर चिपक जाते हैं, एनिमल्स के शरीर पर चिपक जाते हैं, एंड गेट कैरीड अवे टू अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थान पे ले जाए जाते हैं। जब आप वहां से दूसरे स्थान पे गए तो वहां पे उसको आप साफ करोगे, नीचे गिरेंगे वो, तो जहाँ पे गिरेंगे वहीं पे प्लांट निकलेगा, ठीक है, इसके माध्यम से बीज का बिखराव होता है। देन सम सीड्स डू नॉट हैव एनी सच स्पेशल स्ट्रक्चर, सम सीड ऐसे कुछ सीड होते हैं डू नॉट हैव, जिनके पास नहीं होता एनी सच स्पेशल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताई गई है ऐसी स्ट्रक्चर जो है कुछ सीड के पास नहीं होते हैं, ऐसे कुछ सीड जिसको पास भी इन जैसे जो स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, स्टिल दे आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, जो है एनिमल्स के द्वारा वो फैलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति हो गए, एनिमल्स एंड बर्ड्स पक्षी हो गए, ईट खाते हैं सर्टेन फ्रूट, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, एनिमल्स हैं, एंड आप समझ लो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स सभी कुछ कुछ फ्रूट्स खाते हैं, लाइक जैसे कि मैंगो हो गए, एप्पल, पपाया, चेरी एंड गुआवा, एंड थ्रो देयर सीड, और उनके बीज को फेंक देते हैं। आप कभी खाते हैं कभी फ्रूट को, उसके बीज को फेंकते हो, बीज भी खा लेते हो, बीज फेंकते हो ना कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The seed of some of these fruits, तो इन फ्रूट्स के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, are dropped to different places through feces, feces इस कह सकते हैं, feces में होता है मल, ठीक है, the seeds of some these fruits
इस फ्रूट्स के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, ड्रॉप मीन्स ले जाए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पे द्वारा, किस द्वारा, मल के द्वारा, मीन्स मल होता है, ठीक है। देन these seeds grow into new plants under favorable condition। तो ये देखिए, ये प्लांट सीड जो है अलग अलग स्थानों पे नए नए प्लांट के रूप में उग जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। एक्सप्लोजन हो रहा, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट मीन्स सीड, फल का विस्फोट, फलों का विस्फोट हो रहा है। ऐसे कई सारे फल होते हैं पकने के बाद फट जाते हैं, तो सिर्फ कहते हैं फलों का विस्फोट। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, चलिए पढ़िए इसके बारे में, कौन पढ़ेगा? साक्षी आप पढ़िए। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, मेरी चलिए सुनाना, पढ़िए। some fruit explode on drying and their seeds spread around the plant. Seed of poppy and touch me not plant disperse in his manner. Some fruits explode, ऐसे कुछ फ्रूट होते हैं जो कि जिसका विस्फोट हो जाता है, फट जाते हैं वो ऑन ड्राइंग, सूखने के बाद। ऐसे कई सारे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं जो सूखने के बाद फट जाते हैं, उनका विस्फोट हो जाता है। एक्सप्लोड मींस होता है विस्फोट होना। ऑन ड्राइंग, सूखने के बाद उनका विस्फोट हो जाता है, फट जाते हैं। एंड देयर सीड, उनके सीड होते हैं इस पैटर्न में फैल जाते हैं अराउंड द प्लांट, पौधे के चारों तरफ। मतलब प्लांट लगे हुए हैं फील्ड में और फल पक गए, फल पकने के बाद बीज जो है, फ्रूट जो है फट जाते हैं। फटने के बाद जो बीज होते हैं वो फैल जाते हैं पूरे खेत में। देन सीड्स ऑफ पी, जैसे कि मटर का बीज हो गया। जब देखो, जब मटर का प्लांट होता है वो पक जाते हैं, उसके बीज फल जब पक जाते हैं, लेकिन पकने के बाद वो अपने आप ही फट जाते हैं, बीज से फटता है ना, जो ऊपर का छिलका होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए लोग उसको समय से पहले काट लेते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो ज्यादा पक जाएंगे, पकने के बाद पूरे खेत से फैल जाएंगे वो, तो काटना मुश्किल होता है उसको। देन एंड पॉपी, पॉपी मीन्स अफीम होता है। पॉपी मीन्स बेटा अफीम। देन बेटा आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सीड ऑफ पी, पॉपी, जर्मेनियम, जर्मेनियम एक प्रकार का प्लांट होता, पौधा होता है। एंड टच मी नॉट, छुई मुई, प्लांट डिस्पर्स इन दिस मैनर, इस तरीके से ही उनका फैलाव होता है। किसके माध्यम तरीके से? एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, हल्के विस्फोट होने से इन बीज का बिखराव होता है। कौन कौन से प्लांट के बीज का बेटा? पी, पॉपी, टच मी नॉट एंड जर्मेनियम, ठीक है। जेरेनियम, जेरेनियम भी एक प्रकार का पौधा ही है, फूल होता है ये। तो इन सबका जो बिखराव होता है इनके बीज का, ये फूल के माध्यम से होता है, फ्रूट्स के माध्यम से, फल के माध्यम से। फल पक जाते हैं, फल पकने के बाद फट जाते हैं, और फल फट जाएंगे तो बीज बिखरा जाते हैं पूरे खेत में, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीज का अलग अलग घटक के बारे में, बीज बिखराव के कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे कि विंड हो गए, वाटर, फ्रूट, एनिमल, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट टॉपिक Yes, ma'am. जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज में अंकुरण कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्लास में केवल एक ही चैप्टर चलेगा, ठीक है। चलिए कुछ होमवर्क देख लीजिए करने के लिए।
Okay. Name any three against or seed this puzzle. Give two example of each. आपको नेम बताने हैं सीड दिस पजल में जो बीज के बिखराव के घटक होते हैं उनके बारे में बताना है किसी थ्री एंड एग्जांपल भी देना है तीनों का। फिर उसके बारे में लिखोगे साथ में एग्जांपल भी लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बोलिए। आस्था आप बताइए। मैम आई कैन टेल। हाँ बताइए। The agent of seed sprayer are wind, water, animal. उसके बारे में लिखोगे आप सभी ना थोड़ा सा टॉपिक बता रहे तो मैं। अच्छा इसके पहले का जो है वो कंप्लीट हो गया था जिसका एक पढ़ाई गए थे लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था उससे संबंधित Yes, ma'am. सारे कंप्लीट हो गए थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका नोट करिए। आंसर नोट करिए बेटा आप सभी। नंबर 1 लिखिए विंड। विंड लिख के जंप डैश करिए। डैश करने के बाद लिखिए कॉटन। अब देखिए विंड के माध्यम से कौन कौन से बीज जो है किस स्थान के बीज फैलते हैं अभी आप देखिए राइट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा विंड। विंड लिखने के बाद आप डैश कॉटन मैपल। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। आप लिखोगे विंड। विंड लिख के डैश करोगे एग्जांपल लिखना है ना। विंड के माध्यम से बीज का बिखराव होता है। तो कौन कौन से बीज का बिखराव होता है विंड के माध्यम से। कॉटन के बीज का हो गया मैम मैपल कॉटन लोटस सीड। हाँ ठीक है बेटा। कॉटन लिख लेंगे आप लोग। मैपल लिख लेंगे फिर तेज लिख लेंगे एंड डेंड्रान लिख लेंगे। राइट कर लेंगे ना। फिर नंबर 2 लिखिए। Yes, ma'am. नंबर 2 लिखिए Yes, ma'am. वाटर लिखिए दूसरी लाइन में। अब वाटर के माध्यम से कौन कौन से बीज का बिखराव होता है एग्जांपल भी नोट कर दीजिए आप सभी। जैसे कि कोकोनट Coconut, lily, लोटस सीड। कोकोनट लोटस सीड एंड लिली। मैम 2 एग्जांपल राइट करना है। तो ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ही पूछेंगे तो ही लिखो। तो अभी आप हो गया कितना विंड का हो गया वाटर। अभी एक और लिखिए थ्री पूछा गया ना। एग्जांपल दो लिखने हैं। Yes. लिखने हैं थ्री। अब एनिमल लिख सकते हैं आप सभी या आप इसको लिख दीजिए। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट के माध्यम से भी बीज का बिखराव होता है। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट आप लिख देंगे पी कॉफी एंड टस्मिनाट लिख दीजिए या जर्मेनियम भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जर्मेनियम भी लिख सकते हैं टस्मिनाट भी लिख सकते हैं। तो ही लिखना है। राइट कर लिया बेटा बहुत इजी है। एक और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 2 में why is seed दिस बीज का बिखराव क्यों आवश्यक होता है बताइए हमें। कौन बताएगा। यस मैम। बताइए। The dispersal of seed is carried out by different agents of dispersal. पूछा गया है सीड के बिखराव का की आवश्यकता क्यों होती है। सीड डिस्पेंसर की नेसेसरी क्यों है आवश्यक क्यों है बीज का बिखराव होना। यहाँ पे देखिए some plants produce a large number of seeds. If all these seeds grow close to each other, the sapling will not get enough space, water, sunlight, and nutrients from soil. इतना नोट करना। मैम बस इतना ही। 1 मिनट। As a result, परिणाम क्या होता है। As a result, only a few of them will survive. अगर बीज एक साथ प्लांट में एक साथ रहेंगे तो उसकी वजह से प्लांट को वाटर नहीं मिल पाएगा सनलाइट नहीं मिल पाएगी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। इसका परिणाम होता है कि कुछ ही प्लांट जो है सर्वाइव कर पाते हैं जीवित रह पाते हैं। ठीक है यहाँ इतना नोट करिए रिजल्ट का सर्वाइव का नोट करिए। यस मैम।
avoid such a situation, seeds should be scattered or dispersed in different areas. चलिए इतना नोट किया, हम आगे राइट करवाते हैं. यहाँ तक हुआ बेटा? सब वाइट तक हुआ? Yes, ma'am. इससे आगे नोट करिए. हम बोल रहे हैं, इससे आगे नोट करिए. To avoid such situation, to avoid such a situation, situation. Ma'am, सच के बाद such situation मिस परिस्थिति होता है. situation situation situation. बोलिए, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है. situation situation. नोट किया? situation Yes, ma'am. Yes, ma'am. नामा लगाइए. In this situation, to avoid such a situation, seed should be. Seed देखिए, seed should be. SHOULD. Seed should be. Ma'am, situation के बाद Seed should be. ma'am seed Seed के बाद should be. SHOULD. Should be. ma'am should be BED लिखे. Scattered. 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 Scattered लिखे बेटा. ma'am spelling बोलिए. SCATTERED. Scattered. ORR. Yes, ma'am. ORR. और Dispersed. 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 Note किया? disper. In different areas. Yes, ma'am. In different Different area. हो गया. Dispersed in different areas. टाइम में हो गया बेटा, जल्दी से नोट करिए. बाकी मैच And different area. हाँ different areas. चलिए इसको आप नोट मैच कर लेंगे. सभी लोग कर लेंगे ना इसको मैच? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक करवाएं. Yes, ma'am. कर देंगे. Okay, goodbye. Yes, ma'am. Goodbye बेटा. Ma'am, goodbye. Ma'am, good.